हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 जुलाई आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है, क्या एनर्जी आपके पार्टनर की होगी, उस सिचुएशन में आपको कैसे उससे डील करना है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। मेष राशि, अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके साथ भी अभी आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, जिसको भी आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं। उनकी एनर्जी आपके लिए क्या होगी 15 से 31 जुलाई। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। द चैरियट, आपकी एनर्जी क्या होगी। आपकी एनर्जी भी हम साथ में ही चेक करेंगे और गाइडेंस भी हम साथ में लेंगे। द रिबेल, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या आप थोड़ा नाराज़ है, अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ इन 15 दिनों में आ रहे हैं, आपको मना रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जिद करके बैठ गए हो कि जो मैं हूँ वैसा ही हूँ या वैसी ही हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, या फिर मुझे इस रिश्ते में इसी तरह रहना है। तो मतलब ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़िद्दी वाली एनर्जी में हो और आपके पार्टनर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। वो सही गलत को समझ के आपको समझाने की कोशिश करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि देखो इस सिचुएशन को अगर हम इस तरह करेंगे तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं आपके लिए इस सिचुएशन के लिए गाइडेंस। देखो मैंने कहा ना, नार्सिसिस्ट, मुझे ये लग ही रहा था कि आप फुल ऑफ अपने आप में हो। अभी आपके पार्टनर को भी लगेगा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो, आपकी एनर्जी सिर्फ खुद को सेफ रख रही है, खुद को सही बता रही है, खुद के लिए सोच रही है, खुद के फ्यूचर के बारे में सोच रही है। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो कि आपके पार्टनर को कितना पेन हो रहा है यहाँ पर। आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या गलती है। मतलब आपको ये सोचना चाहिए। देखिए गाइडेंस कार्ड इसीलिए साथ में लिया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप गलत हो या सही हो। लेकिन अगर आप यहाँ से गाइडेंस ले रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कोई ना कोई रीज़न तो रहा है ना आप तक ये मैसेज पहुँचने का। तो अपनी आप को चेक करो कि आप कहाँ गलत हो, आपसे क्या गलती हुई है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग, खुद की हीलिंग करो। आपको पेन हो रहा है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप कोई बात शेयर करना चाहते हो अपने पार्टनर से तो शेयर करो। ऐसी सिचुएशंस आएगी, अप एंड डाउन्स लाइफ में आएंगे, चाहे आप किसी भी रिश्ते में रहो, कैसे भी रिश्ते में रहो, आपको कोई भी 100% परफेक्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी कैसी है। आइसोलेशन, आप मन ही मन तो बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप चाहते हो कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन एक ज़िद है कि भाई चीज़ें ऐसे ही ठीक होनी चाहिए। तुम अपनी या तो गलती मानो, तुम इस तरह रहो, तुम मेरे साथ ऐसा करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेष राशि, थोड़ा अपने आप को हील करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो और अपने दिल से पूछो कि क्या सच में किसी को बहुत ज़्यादा झुका कर रखना प्यार है? क्या किसी को पूरी तरह से अपनी तरह चलाना, क्या वो प्यार है? तो इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है ये रियलाइजेशन टाइम है आपके लिए कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। आपको रियलाइज़ भी होगा अगर आप सच में इतना पेन में हो, आपको लगता है कि यार मुझे हर्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि आप गलत कर रहे हो। एंड आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो स्टेबिलिटी की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनकी लाइफ की फ्यूचर पार्टनर हो, आप उनकी लाइफ की क्वीन हो, किंग हो, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता हमेशा रहने वाला है। देखते हैं इस बात के लिए क्या गाइडेंस है आपके पार्टनर को। प्रेगनेंसी, और आपके लिए क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेट, यस, मैंने अभी बोला। देखो कभी कभी चुप रहना सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा या दूंगी, मैं चुप रहूँगा, चाहे महीना निकले, चाहे 2 महीना निकले, चाहे 6 महीने निकले, मुझे बात नहीं करनी, तो आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। इन 15 दिनों में आपको मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का, कम्युनिकेट करने का,
माफ़ करने का, उस जो भी सिचुएशन ख़राब हुई थी उस पर वर्कआउट करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप चाहो तो उस पर बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, सिचुएशन को ठीक कर सकते हो। आपके पार्टनर का है समवन इज़ एक्सपेक्टिंग, यस, आपके पार्टनर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप समझो चीज़ों को, आप ठीक कर लो। मुझे ऐसा लगता है कोशिश आपके पार्टनर करेंगे, वो ही आपको मैसेज करेंगे, वो ही आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ की एनर्जी ऐसी रहेगी कि यार ठीक कर लो, चलो जो भी हुआ उसे जाने दो, आगे बढ़ते हैं। पर आप थोड़ा ज़िद्दी रह सकते हो, आपको समझ में थोड़ा लेट आएगी कि हाँ चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये वीडियो आप पहले देख रहे हो तो उसी वक्त समझ जाना, ठीक है। और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, ये अपने आप ही 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी क्या कहती है यहाँ पर? फ्लावरिंग। ओके, देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैशन है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो पता है क्यों थोड़ा सा घबरा जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपके सामने थोड़ा डरा हुआ सा फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार आपको पता नहीं कब गुस्सा आ जाएगा, पता नहीं आप कब क्या फील कर लोगे। इसकी वजह से वो जो एक्चुअली वो जो प्यार है ना, वो दिखा भी नहीं पाते पूरी तरह से। उन्हें डर लगता है कि आप कब नाराज़ होकर बैठ जाओगे, फिर आप 4 दिन 5 दिन बात नहीं करोगे। तो इसकी वजह से वो सिर्फ आपको मनाने की ही कोशिश करते रहते हैं, जो उनके मन में एक्चुअली आपके लिए है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यही सेम सिचुएशन जुलाई के इन 15 दिनों में हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में, ईगो में दिख रहे हो। आप एक बार फिर से मुझे दिख रहे हो कि ऐसी एनर्जी में हो कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। बट आपके पार्टनर यहाँ पर 100% आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखते हैं गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन को लेकर। लेट गो, आपको कहा जा रहा है कि लेट गो करो, लेट गो करो, आगे बढ़ो यार, छोड़ो, जाने दो। जो पुरानी चीज़ें हुई हैं, जो आप दोनों का पास्ट रहा है, उसको कब तक आप लेकर चलोगे? अगर आप बहुत ज़्यादा उसको एक साथ घसीटोगे तो मतलब ये एटीट्यूड, ईगो भी, पता है कहते हैं ना जवानी कुछ दिन की ही है, 4 दिन की जवानी है, ठीक है, बाद में क्या है, राइट। तो ये जो आपका एटीट्यूड और ईगो है, जो आपका एक अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आपको इतना प्राउड है, या जिसकी वजह से आप सुन नहीं रहे हो, अभी आपका मन जो है किसी की बात मानने को रेडी नहीं है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नई शुरुआत ही लाइफ में ये चार्म बना कर रखती है। नहीं तो ये चार्म भी फीका हो जाएगा। अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो वो चार्म किस बात का। अगर कोई आपसे इतना प्यार कर रहा है तो उसकी सही समय पर वैल्यू कर लो, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। इन 15 दिनों में अगर आप इस रिश्ते की वैल्यू कर लेते हो तो आपका ये रिश्ता बहुत ज़्यादा आपको प्यार, रेस्पेक्ट, सब कुछ दे सकता है। और आपके पार्टनर की एनर्जी में गाइडेंस आई है, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट, मोर लव। ओके, उनको और ज़्यादा लविंग और केयरिंग होने की ज़रूरत है आपकी तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हो, और हो सकता है कि कोई गलत फहमी की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को अपनी बात को पूरी तरह से क्लियर करने का एक मौका आपको देना चाहिए। आपको उनकी बात सुननी चाहिए और उनको एक्सप्रेस करने दो। आपने इतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है डरा दिया है कि वो सच बता नहीं पा रहे हैं। तो अगर वो कोशिश करते हैं इन 15 दिनों में आपसे कुछ भी बात सच बताने की, तो चुप रहिएगा, ठीक है। कहिएगा पहले आप सब बोल लो, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे क्या जवाब देना है। तो पहले पूरी बात सुनने की पूरी कोशिश करिएगा, उसके बाद ही कोई बात अपनी करिएगा। जब हम किसी को मौका देते हैं बोलने का तो वो इंसान बोलता है, सच भी बोलता है। जो भी गलतफहमी हुई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसको क्लियर करने की कोशिश भी करता है। तो कोशिश करें अपने पार्टनर को बोलने का मौका दें। देखते हैं और क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ कप्स, यार फुल ऑफ लव है आपके पार्टनर, फुल ऑफ लव। उन्हें ऐसा लगता है आप उनका डिवाइन कनेक्शन हो। कितना भी झगड़ा हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। आपकी एनर्जी, यस, इसी बात का तो प्राउड है आपको। कहीं ना कहीं आपके दिल को पता है कि भाई ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला है, ये पर्सन मेरा ही है, राइट। चलिए इस पे एक गाइडेंस और निकाल लेते हैं हम। गोल्ड डिगर, नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। ओके, आपके पार्टनर के लिए गाइडेंस है कि ये सही समय नहीं है। अगर कोई पर्सन इतना एटीट्यूड दिखा रहा है ना, तो थोड़ा उसको भी अपना एटीट्यूड दिखाओ। शायद इसलिए ये नो आया है।
यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि गोल्ड डिगर आप दिख रहे हो यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आप अगर इस पर्सन से कनेक्टेड हो तो बहुत सारी डिमांड कर रहे हो, बहुत कुछ उससे बातें मनवा रहे हो, तो वो सब मत करो, क्योंकि इससे आपकी इमेज ख़राब हो रही है। आपका पर्सन आपको नो कह सकता है। देखो आपके लिए मैसेज आया है, हो सकता है आपका पर्सन थक जाए और एंड में बोले कि वाह चलो जाने दो यार, नहीं रह रहा ये रिश्ता तो जाने दो। उस वक्त आपको हाथ जोड़ने ना पड़ जाए। तो बेटर है कि अगर कोशिश हो रही है, आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कुछ भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैठो और दोनों एक दूसरे से बात करो, ठीक है। और देखते हैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स। 8 of Wands, 7 of Cups, Ace of Wands एंड Ace of Cups। देखो 2 एस यहाँ पर आए तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपके पार्टनर करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी कोशिश उनकी तरफ से रहने वाली है। और मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ समय के लिए नेगेटिव हो गए थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से रेडी हैं, प्रिपेयर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया था और आपको ऐसा लगा था कि आपका पर्सन वहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अब उनका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से क्लियर हो गया है। इन 15 दिनों में वो आपको यही समझाने वाले हैं कि हम दोनों के बीच ना तो कोई था, ना ही कोई आने वाला है और एक नई शुरुआत हम दोनों को करनी चाहिए। तो यस, एस ऑफ कप के साथ एक नई शुरुआत आप दोनों की मुझे यहाँ दिख रही है। मोर अट्रैक्शन यहाँ पर है, पहले से भी कहीं ज़्यादा बातें, पहले से कहीं ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं हम कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आपको लाइफ में क्या चेंजेस लाने चाहिए। मेष राशि, सराउंड योर सेल्फ विथ लव। यस, जहाँ पर भी प्यार है, जहाँ से आपको प्यार मिल रहा है वहाँ पर रहो, वहाँ वैल्यू करो उस प्यार की भी, अपनी भी और अपने रिश्तों की भी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम होम टू योर सेल्फ यहाँ पे कहता है कि हर एक दिन की नई सुबह होती है, सो अपने लिए एक नई सुबह ज़रूर लेकर आओ, ज़रूर बनाओ। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आपका दिल कहता है कि यार ये पर्सन ही मुझे चाहिए और आप सिर्फ शो कर रहे हो कि भाई नहीं चाहिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, चलो तुम निकलो यहाँ से, ये गलत कर रहे हो। एक जगह बैठो। जब भी आप ये वीडियो देखोगे मैं ये कहती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए शांति से बैठो, पानी पियो थोड़ा सा और फिर आंखें बंद करो और सोचो कि क्या ये पर्सन ही मुझे चाहिए लाइफ में। अगर आपका दिल कहता है यस, तो बहुत ज़्यादा नखरे मत करो और सिचुएशन को ठीक कर लो। और अगर आपका दिल कहता है नो, तो बिल्कुल हमेशा के लिए निकाल दो। खुद मत अटको और सामने वाले को भी मत अटकाओ, ठीक है। तो ये 15 जुलाई से 31 जुलाई मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसा पीरियड होगा जिसमें आप बहुत सही डिसीजंस लोगे, अपने रिश्ते के हर सच्चाई को जान पाओगे। आप जान पाओगे कि इस रिश्ते में मुझे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मतलब एवरीथिंग क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप खुद की भी कमियाँ जान पाओगे, आप खुद को भी समझा पाओगे कि आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस। यस, खुद से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुद को खुश रखने के साथ साथ हमें हमारे सराउंडेड लोगों को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। एविल क्वीन कहती है कि यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। ओके, यहाँ पे एविल क्वीन आपसे कह रही है कि हाँ भाई तुम शुगर डिज़र्व करते हो, इस बात का तुम्हें घमंड है कि तुम सबके साथ सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन उस बात का घमंड मत लेकर आओ। जैसे आप दिल के हो ना, दिल में अगर आपके शुगर है तो उसको मुंह पर भी शुगर ही लेकर आओ, अपने ज़बान पे भी मिठास ही लेकर आओ। अगर आप मुंह पर सॉल्ट लेकर आओगे तो लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, समझे मेरी बात। अगर आप बहुत कड़वा बोल देते हो कभी कभी, तो थोड़ा अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना सीखो, चुप रहना सीखो, कम बोलना सीखो, अच्छा बोलना सीखो। और सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जब तक नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना है तब तक चुप हो जाओ, ठीक है। तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग 15 से 31 जुलाई तक की। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।